प्रिय आत्मा, आप सभी को जय मसीह की। आज हम एक विशेष रात की प्रार्थना के लिए एकत्र हुए हैं। इस समय हम अपने घर, अपने मन और अपने दिल को शांति और सुरक्षा के लिए परमेश्वर के सामने रखेंगे। हम यह प्रार्थना विशेष रूप से उन डर और भय के लिए कर रहे हैं जो रात में महसूस होते हैं, जो पैर खींचने जैसा एहसास, अजीब आवाजें या अंधकार में असुरक्षा का कारण बनते हैं। आज हम विश्वास के साथ कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हर डर को दूर कर देगी। क्या रात को सोते समय किसी की आवाज सुनाई देती है? क्या कभी ऐसा लगता है कि कोई आपके पैर खींच रहा है? अगर ऐसा है तो इस रात की प्रार्थना को अंत तक सुनिए। आज के बाद आपके घर से हर डर, हर बुरी शक्ति हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। याद रखिए, यह प्रार्थना आपके पास यूं ही नहीं आई है। आज इस समय इसका आपके सामने आना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। कोई शक्ति है जो आज आपकी रक्षा करना चाहती है, आपके घर को शांति से भरना चाहती है। इसलिए कृपया इस प्रार्थना को बीच में न छोड़ें और अंत तक ध्यान से सुनिए। तो अब हम प्रार्थना शुरू करते हैं। हे प्रभु, इस शांत रात में हम तेरे सामने आते हैं। जब चारों ओर सन्नाटा है, जब सब सोने की तैयारी कर रहे हैं, उसी समय हम अपने मन और अपने घर को तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु, तू हमारे दिल की हर धड़कन जानता है। तू जानता है कि कौन कौन इस समय डर, बेचैनी और अनजाने भय के साथ यह प्रार्थना सुन रहा है। कोई ऐसा है जिसे रात में नींद नहीं आती, कोई ऐसा है जिसे अचानक डराकर जगा दिया जाता है, कोई ऐसा है जिसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। हे प्रभु, आज हम सबको तेरी उपस्थिति में सौंपते हैं। प्रभु, जब अंधकार गहराता है तब इंसान का मन कमजोर हो जाता है। विचार भटकने लगते हैं, बीती बातें, पुराने डर, अनदेखी शक्तियों का ख्याल मन को घेर लेता है। लेकिन आज हम यह घोषित करते हैं कि यह घर, यह शरीर और यह मन किसी डर के अधीन नहीं है। ये सब तेरे अधिकार में है। हे प्रभु, तू वही है जो न सोता है न ऊँघता है। जब हम थक जाते हैं तब तू पहरा देता है। आज इस प्रार्थना के द्वारा हम अपने घर के हर दरवाजे, हर खिड़की, हर कोने को तेरे नाम में सौंपते हैं। जो कुछ दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता, हम सब पर तेरी सुरक्षा की मुहर लगाते हैं। यदि किसी ने कभी अंधकार का अनुभव किया है, यदि किसी ने रात में आवाजें सुनी हैं, यदि किसी ने शरीर में भारीपन या खिंचाव महसूस किया है, तो प्रभु, अभी तेरी शांति उस स्थान पर उतर आए। हे प्रभु, तू ज्योति है और तेरे सामने कोई अंधकार ठहर नहीं सकता। जहां तू प्रवेश करता है वहां भय को निकलना ही पड़ता है। आज हम विश्वास के साथ कहते हैं कि इस प्रार्थना के साथ साथ तेरी उपस्थिति इस घर में फैल रही है। जो मन अभी घबराया हुआ है वह धीरे धीरे शांत हो रहा है। जो दिल तेजी से धड़क रहा है वह अब आराम पा रहा है। प्रभु, हम उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं जो अकेले सोते हैं, जो बच्चों के साथ डर में रहते हैं, जो बीते अनुभवों के कारण रात से डरते हैं। तू उनके पास आ, उन्हें यह एहसास दिला कि वे अकेले नहीं हैं। तेरी शांति उन्हें ढक ले जैसे माँ अपने बच्चे को ढक लेती है। आज इस घर में डर का नहीं बल्कि तेरे भरोसे का वातावरण बने। हे प्रभु, यदि कोई ऐसी शक्ति है जो इस शांति के विरुद्ध काम करना चाहती है, तो हम तेरे नाम में उसे रोकते हैं। इस घर की सीमा को हम तेरे नाम में सुरक्षित घोषित करते हैं। कोई भी बुरी भावना, कोई भी नकारात्मक सोच, कोई भी भय का कारण इस सीमा के भीतर प्रवेश न कर पाए। यह स्थान अब विश्राम का स्थान है, शांति का स्थान है, सुरक्षा का स्थान है। प्रभु, हमारे विचारों को शुद्ध कर। जो कल्पनाएं डर पैदा करती हैं उन्हें दूर कर। जो स्मृतियां बेचैनी लाती हैं उन्हें शांत कर। आज हम अपने मन को तेरे वचनों के भरोसे पर टिकाते हैं। हम कहते हैं कि हमारी नींद सुरक्षित है, हमारी रात सुरक्षित है और हमारा भविष्य भी तेरे हाथों में सुरक्षित है। अब हे प्रभु, जैसे जैसे यह प्रार्थना आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हर सुनने वाले के भीतर एक हल्कापन आ रहा है। कंधों का बोझ उतर रहा है, सांसें गहरी हो रही हैं और मन धीरे धीरे विश्राम में जा रहा है। यही तेरी उपस्थिति का चिन्ह है, यही तेरी शांति की पहचान है। आज की रात डर की नहीं है, आज की रात भरोसे की है। आज की रात घबराहट की नहीं है, आज की रात विश्राम की है। हम यह रात तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो जागते हैं उनकी रखवाली कर और जो सोते हैं उनकी नींद की रक्षा कर। हे प्रभु, जैसे यह प्रार्थना आगे बढ़ रही है, वैसे ही तेरी शांति हर सुनने वाले के भीतर और गहराई से उतरती चली जाए। जो मन अब तक बेचैन था वह अब स्थिर हो जाए। जो आंखें डर के कारण खुली रहती थीं, उन्हें अब विश्राम मिले। हे प्रभु,
तू जानता है कि इंसान रात में सबसे अधिक असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए आज हम इस समय विशेष रूप से तेरी उपस्थिति को बुलाते हैं। प्रभु, जो अभी यह प्रार्थना सुन रहा है, उसके बिस्तर को तू अपने हाथों से आशीष दे, उसकी नींद को तू पवित्र कर, उसके सपनों को तू शांति से भर दे। यदि कभी अतीत में कोई बुरा सपना आया हो, यदि किसी अनुभव ने मन में भय बैठा दिया हो, तो आज हम विश्वास के साथ कहते हैं कि वह भय अब टूट रहा है। तेरी शांति उस जगह को भर रही है जहां कभी डर ने जगह बना ली थी। हे प्रभु, हम उन विचारों को भी तेरे सामने लाते हैं जो रात में मन में आते हैं और डर पैदा करते हैं, जो सोच हमें कमजोर करती है, जो कल्पनाएं हमें घबराहट में डालती हैं, उन्हें अभी शांत कर दे। हमारे मन को अपनी उपस्थिति से ढक ले ताकि कोई भी गलत विचार हमें छू न सके। आज हम अपने मन के द्वार को तेरे लिए खोलते हैं और हर दूसरे प्रभाव को बाहर रखते हैं। प्रभु, जो लोग कहते हैं कि रात में कोई आवाज सुनाई देती है, जो महसूस करते हैं कि कोई आसपास है, आज उन्हें यह एहसास करा दे कि तेरी उपस्थिति सबसे ऊपर है। जहां तू है वहां किसी और को अधिकार नहीं। आज इस घर में तेरे अलावा कोई और अधिकार नहीं रखता। यह स्थान तेरे नाम में सुरक्षित है, तेरी शांति में डूबा हुआ है। हे प्रभु, हम अपने शरीर को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। यदि किसी को रात में शरीर में भारीपन महसूस होता है, यदि किसी को डर के कारण सांस लेने में परेशानी होती है, यदि किसी को अचानक झटका लगता है, तो अभी तेरी शांति उस शरीर को छू ले। हर मांसपेशी ढीली हो जाए, हर नस शांत हो जाए और शरीर पूरी तरह विश्राम की स्थिति में आ जाए। प्रभु, तू हमारे घर का पहरेदार बन। जब हम सो जाएं, तब भी तू जागता रह। हमारे दरवाजों पर, हमारी खिड़कियों पर, हमारे कमरों पर तेरी सुरक्षा बनी रहे। जो दिखाई देता है उसकी भी रक्षा कर और जो दिखाई नहीं देता उस पर भी अपना अधिकार स्थापित कर। यह रात तेरे संरक्षण में बीते। हे प्रभु, आज हम अपने दिल से यह स्वीकार करते हैं कि हम कमजोर हैं, लेकिन तू सामर्थी है। हम डर सकते हैं, लेकिन तू भय को दूर करने वाला है। हम थक सकते हैं, लेकिन तू कभी नहीं थकता। इसलिए आज हम अपने सारे बोझ तेरे चरणों में रख देते हैं। हमें अब कुछ भी संभालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू सब संभाल रहा है। अब जैसे जैसे यह प्रार्थना आगे बढ़ती है, हर सुनने वाले को यह महसूस होने लगे कि वह सुरक्षित है। कोई अकेलापन नहीं, कोई अनजाना डर नहीं, केवल शांति और भरोसा। यही वह क्षण है जहां मन धीरे धीरे शांत होता है और आत्मा विश्राम में जाती है। हे प्रभु, इस शांति को बनाए रख। आज की यह रात तेरे नाम में समर्पित है। हमारे विचार, हमारी नींद, हमारे सपने, सब कुछ तेरे हाथों में है। हम डर को नहीं, भरोसे को चुनते हैं। हम घबराहट को नहीं, शांति को अपनाते हैं और हम पूरे विश्वास के साथ इस रात को तेरे हवाले करते हैं। हे प्रभु, अब इस प्रार्थना के अंतिम क्षणों में हम पूरी तरह तेरे विश्राम में प्रवेश करते हैं। जो कुछ हमने कहा, जो कुछ हमने महसूस किया और जो कुछ हमारे शब्दों से भी बाहर था, सब कुछ तूने सुन लिया है। क्योंकि तू केवल शब्द नहीं सुनता, तू दिल की आवाज सुनता है। आज जो भी इस प्रार्थना के साथ जुड़ा रहा, उसके मन में अब डर की जगह शांति बस चुकी है और जहां शांति है वहां कोई भय टिक नहीं सकता। प्रभु, हम ये घोषित करते हैं कि यह रात सुरक्षित है, ये बिस्तर सुरक्षित है, ये घर सुरक्षित है, ये मन सुरक्षित है। कोई आवाज डराने के लिए नहीं आएगी, कोई एहसास बेचैन करने के लिए नहीं आएगा, कोई शक्ति शांति भंग करने के लिए पास नहीं आएगी, क्योंकि यह सब अब तेरी उपस्थिति में ढका हुआ है। तेरी शांति एक चादर की तरह हम सब पर फैल चुकी है। हे प्रभु, अब हम अपनी आंखों को विश्राम देते हैं, अपने विचारों को शांत करते हैं और अपने हृदय को पूरी तरह तेरे भरोसे में सौंप देते हैं। यदि नींद तुरंत आए तो हम आभारी हैं, यदि कुछ पल लगे तब भी हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है। हमें डराने वाला कुछ नहीं, क्योंकि तू हमारे चारों ओर है। आज की रात के बाद जब भी अंधकार आएगा, हमें तेरी ज्योति याद रहेगी। जब भी सन्नाटा होगा, हमें तेरी उपस्थिति का एहसास रहेगा और जब भी मन कमजोर होगा, हमें यह विश्वास रहेगा कि हम अकेले नहीं हैं। तू हमारे साथ है, हमारे आगे है और हमारे चारों ओर है। हे प्रभु, इस रात को हम तेरे हाथों में सौंपकर विश्राम करते हैं। हम शांति से सोते हैं, हम भरोसे में सोते हैं, हम निडर होकर सोते हैं। यह प्रार्थना हम पवित्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और फिर से आमीन।